प्रेम, आस्था और अंधविश्वास, जब ये तीन मिल जाए तो इंसान अपनी समझ खो बैठता है। यही हुआ उस युवक के साथ जो किसी भी कीमत पर अपनी प्रेमिका को वापस पाना चाहता था। तंत्र मंत्र और वशीकरण के नाम पर भरोसा किया और उसी भरोसे ने उसकी जान ले ली। राजा बाबू की सनसनीखेज हत्या का खुलासा तब हुआ जब पुलिस की गिरफ्त में आए भगत ने सच उगल दिया। एक ऐसा सच जिसने हर किसी के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे प्यार के अंधेपन ने राजा बाबू को तांत्रिक के चंगुल में फंसाया, कैसे नोट और नशा इस कत्ल की वजह बने और कैसे आरोपी ने वारदात को आत्महत्या जैसा दिखाने की साजिश रची। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर यह बड़ी खबर। प्रेम में पागल एक युवक की आस्था, तंत्र मंत्र, वशीकरण और अंधविश्वास आखिरकार उसकी जान ले गया। राजा बाबू नाम के युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा पूछताछ में तब हुआ जब पकड़ा गया आरोपी भगत, जो खुद को वशीकरण तांत्रिक बताता था, ने पूरी वारदात का चौंकाने वाला सच पुलिस के सामने उगल दिया। आरोपी ने बताया कि वो पिछले 1 साल से राजा बाबू को जानता था। राजा बाबू अपने गांव की गुड़िया और पूनम से प्रेम करता था, जिसकी शादी अप्रैल 2025 में दीप सिंह से हो चुकी थी। शादी के बाद परेशान राजा बाबू ने तांत्रिक क्रियाओं के चक्कर में आरोपी भगत से संपर्क किया। आरोपी पहले ही तंत्र मंत्र के नाम पर उससे 36,000 रुपए ले चुका था। बाद में जब गुड़िया पति से विवाद के बाद मायके लौटी तो राजा बाबू को लगा कि तंत्र मंत्र काम कर गया, लेकिन कुछ दिन बाद वो वापस ससुराल चली गई तो युवक फिर से तंत्र क्रिया कराने पर अड़ गया। आरोपी ने इस बार 6 लाख रुपए की मांग की, कहा कि इस बार वो हमेशा के लिए आ जाएगी, बड़ी पूजा करनी होगी। बाद में तांत्रिक 2 लाख में तैयार हो गया। 24 नवंबर की शाम दोनों औनहा पहुंचे। शराब और मिठाई खरीदकर सैयद बाबा मजार के पास खेत में गए। आरोपी और मृतक ने पहले खूब शराब पी, जब ज्यादा नशे में हो गए तो आपस में ही लड़ने लगे। तांत्रिक को लगा कहीं कोई और ना आ जाए, पोल ना खुल जाए। इसके डर से जैसे ही राजा बाबू अधिक नशे में बेहोश होकर गिरा, आरोपी ने चाकू से उसके सीने पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। बाद में फोटो उसकी छाती पर रखकर ब्लेड पर खून लगाकर मौके को आत्महत्या जैसा दिखाने की कोशिश की। इसके बाद आरोपी उसका मोबाइल, बैग और 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। बैग और कागजात जलाए, मोबाइल और पूजा सामग्री पानी भरे गड्ढे में फेंकी और हत्या में इस्तेमाल चाकू पास की झाड़ियों में छिपा दिया। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर पूरा खुलासा कर दिया है। मैम, घटना खुलासा किया गया, क्या पूरा मामला है? देखिए, ये राजा बाबू पुत्र संत राम लगभग 26 वर्ष का एक युवक अरसदपुर शिवली का रहने वाला था। इसकी हत्या हो गई थी 24/11 को और बाद पीएम ये बात खुली कि ये इसका कॉज ऑफ डेथ, पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद सुसाइड हो, लेकिन बाद पीएम ये बात खुली कि ये मर्डर का केस है, जिसमें कि नीलू सन ऑफ विनोद गौतम एज 25 द्वारा इसकी हत्या की गई। जिस घटना को खोलते हुए हमने आला कत्ल और सारी चीजें और अन्य जो भी चीजें हैं इसकी बरामद की, तो इसमें बात ये निकल के आई है कि राजा बाबू एक लड़की को पसंद करता था, जिसकी अप्रैल महीने में शादी कहीं और हो गई और वो गांव से चली गई। तब इस राजा बाबू ने नीलू को कांटेक्ट किया था और नीलू तंत्र क्रिया करता है, उसको 36,000 रुपए देके कुछ क्रियाएं करी थी। जिसके बाद नवंबर में वो लड़की अपने मायके आ गई। उसकी बात कुछ अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई, तो इसने ये मान लिया कि जरूर उस तंत्र क्रिया के रिजल्ट से ये आई है, तो क्यों ना मैं और अच्छी तंत्र क्रिया करा लूं, जिससे कि ये यहीं रह जाए, उससे अलग हो जाए और मुझसे शादी कर ले। तो इसी के क्रम में उसने पुनः नीलू से कांटेक्ट किया, उसको लगभग 1.5 लाख रुपए दिए और तंत्र क्रिया कराने के लिए गए, जिसमें कि कई सारी चीजें जैसे कि मृतका की फोटो शादी के पहले बाद की, मिठाइयाँ, कलेवा और अन्य जो भी यंत्र तंत्र उसने समझाए होंगे नीलू ने, वो लेकर के पहुंचा। लेकिन चूंकि दोनों जन ने दारू पिया था और पैसे के अमाउंट को लेकर के दोनों में अनबन हो गई, तो गुस्से में आकर और नशे की हालत में नीलू ने इस पे अटैक किया और इसकी मौके पर मृत्यु हो गई, जिसके बाद नीलू वहां से फरार हो गया। कल हम लोगों ने 29 को नीलू को अरेस्ट कर लिया और उसकी निशादेही पे सारे जो भी आइटम्स उसने डिस्पोज किए थे, जिसमें कि आला कत्ल प्लस कुछ पेपर्स जो उसने जलाए थे, मृतक का मोबाइल, इन सब चीजों को हमने कल रिकवर करके इसको हिरासत में ले लिया। किस पॉइंट से ये क्लू मिला और किस तरीके से खुलासा हुआ? 2 चीजों से क्लू मिला। एक तो पीएम में जो कॉज ऑफ डेथ जिस तरह से आया वो सुसाइड नहीं लग रहा था, और उसके बाद फैमिली मेंबर्स ने, जो मृतक के फैमिली मेंबर्स है, उसने ये बताया कि इसने फोन करके नीलू ने ही इसको बुलाया था। जब हमने छानबीन की तो दोनों औन्हा चौकी क्षेत्र में शराब के ठेके से एक साथ दारू खरीदते हुए भी नजर आ रहे हैं, और उसके बाद जब इन सब चीजों को जोड़ा गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने सब चीजों को कबूल किया
और साथ में जो हत्या करने के लिए जो प्रयुक्त आला कत्ल था उसकी बरामदगी भी करी, जिससे कि ये चीज स्पष्ट हो गई कि इसने मर्डर किया है। किसी को पाने की चाह उसे खो देने के डर से बड़ी हो जाए तो इंसान सच झूठ की परख भूल जाता है। राजा बाबू भी ऐसा ही हुआ। अंधविश्वास का जहर घूंट घूंट कर पीता रहा और वो भरोसा ही उसकी मौत बन गया। पुलिस के लिए ये सिर्फ एक केस था, लेकिन समाज के लिए ये सवाल, कब तक तंत्र मंत्र और वशीकरण के नाम पर लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगाते रहेंगे? सावधान रहें, सच पर भरोसा करें, अंधविश्वास पर नहीं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।